एयं सदा परिभवन् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्थिहं प्रणतपात् भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं तवेणुना दलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्वस्थनिवदनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्लरान्ते अद्यैव मे विशतु मां सिराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथया मूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विद्विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी एवं वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक सभी गुरुजनों को मेरा खूब जय श्री कृष्ण। सेशन 15 में हमने आत्मस्वरूप की बोध विवेक जागृत अनेकों विषय में ज्ञानवर्धक कथाएं श्रवण की, आत्मस्वरूप पहचान। सेशन 16 में बंधुओं हमने ये निश्चय किया था कि हम नाम जप के विषय में कुछ बताएंगे संक्षिप्त में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नाम जप की स्थिति भक्त के अंदर कब आती है, नाम जप की लालसा कब प्रकट होती है,
नाम जप की गति एवं स्थिति क्या क्या पराकाष्ठा है, वो भी हम आज श्रवण करेंगे। नाम जप की भूमिका क्या होती है, नाम का अर्थ क्या है, भजन नाम का जो स्वरूप है वो है हमारा पहला स्थिति कि हम कितने भजन करते हैं और हमारा भजन भी कितने स्वरूप में हमारे चित्त में स्थित रहती है। नाम की लालसा हमारे अंदर तभी प्रकट होता है जब हम नाम को अत्यधिक रूप से धैर्यपूर्वक हो या अधैर्यपूर्वक कुछ भी स्थिति आए, नाम को हम कभी त्याग नहीं करते। नाम की स्थिति का पहला गुण मौन स्वरूप। जो ज्यादा अधिकतम नाम करते हैं उनका स्वरूप आप देखेंगे तो वो मौन रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं। दूसरा, नाम की स्थिति। जो नाम परिपूर्ण रूप से करते हैं उनको देखने से ही आपको ऐसा लगेगा, उनके तेज को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके ही ऐसा लगेगा कि वो बहुत भजन करते हैं, नाम करते हैं। नाम का कोई विशेष वर्णन नहीं है, बल्कि नाम की स्थिति का वर्णन होता है। हम नाम कैसे करते हैं और नाम करने का हमारा प्रकट स्वरूप क्या है, और उससे गति प्रकट होती है कि हम नाम तो करते हैं लेकिन चिंता हमारा संसार में। मैं ये बात कहता हूं कि नाम आप करिए, चिंता यदि संसार में भी हो तो पहले नाम से आपका अनेकों प्रकार की संसारिक विषयी चिंता, अनेकों प्रकार की आपका मन एकाग्र ना होना, अनेकों प्रकार की विषय आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके मानसिकता में घूमना, ये सब नाम का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आपका पाप नष्ट हो रहा है, पूर्व प्रारब्ध पाप आपका नष्ट हो रहा है। जितना आप नाम करेंगे उतना ही आपका पूर्व प्रारब्ध के जितने पाप हैं, आप जितने भी करनी किए, सब नष्ट हो जाएंगे। और वही स्वरूप में जब आप नाम करते हैं धैर्यपूर्वक, तब आपको ये सब पाप सताती है, आपको परीक्षा लेती है, ठाकुर जी ही परीक्षा लेती है कि ये के रूप में। तो नाम जापक का जो पहला स्थिति है वो मौन रहना। बच्चा जब प्रकट होता है माँ के गर्भ से, तो यदि माँ बच्चे को संपूर्ण रूप से शिक्षा देना चाहता है, अच्छा, तो उस बच्चे को अधिकतर अधिक नाम का श्रवण करवाना चाहिए, अधिक से अधिक। लेकिन संसारिक मोह माया में पड़े हुए आसक्ति जीव भगवत तत्व की महिमा समझ नहीं पाते, नाम की महिमा समझ नहीं पाते। नाम का निष्ठा क्या है? गुरु के द्वारा दिया गया नाम, भगवान के द्वारा कोई भी नाम, भगवान का नाम आप जप कर सकते हैं। लेकिन जब दीक्षा हो जाती है, जब दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, तब आपका नाम गुरुदेव के स्वरूप में प्रकट होता है। हम कोई भगवत विषय में कुछ बोलने जाते हैं तो हमें निद्रा देवी सताती है, हम कोई भागवतिक विषय में क्रिया करने जाते हैं तो हमें माया विक्षेप डालती है, ये परीक्षा है। वैसे ही नाम जापक के जीवन में परीक्षा बहुत होता है, विघ्न आना, लेकिन नाम जापक की जो गति होती है वो सर्वोपरि होती है। सबसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और नवधा भक्ति में श्री प्रहलाद जी महाराज ने जो कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं चक्ष आत्मनिवेदनम्। आत्मनिवेदन एवं नाम जाप, नवधा भक्ति और नाम जप में जो अंतर हो जाता है,
यदि कोई कहे कि आप 9 भक्ति प्रकार को पूर्ण करके नाम कर रहे हैं, वो अति दुर्लभ जीव में पाया जाता है, अति दुर्लभ भगवान के भक्त में पाया जाता है कि वो 9 भक्ति को जान करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। पूर्व रूप से पहले से ही वो नाम शुरू नहीं करते, तो पहले 9 भक्ति की आश्रय लेकर के फिर नाम का आश्रय लेते हैं। वो भक्त श्रेष्ठ है। जो नाम करते हैं, जो अधिक रूप से भगवान का जप करते हैं, उसका कोई अमंगल नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर ठाकुर जी की कृपा का पल पल अनुभव होता है, ठाकुर जी की भगवान का हमारे हृदय में पूर्ण रूप प्रतिस्थापित हो जाता है ठाकुर जी का चरण, तब श्री ठाकुर जी शुद्ध भक्त के भक्ति के मार्ग में जितने भी अवरोध हैं, जितने भी माया का विक्षेप है, शुद्ध भक्त नाम जापक के हृदय में, और ये नवधा भक्ति की स्थिति में आता है। सागर कितना भी बड़ा हो, लेकिन सागर को पार करने वाला, सागर को जानने वाला अवश्य सागर को पार करता है। लेकिन जप का, भक्ति का, शरणागति का फल एकमात्र केवल ही केवल आपके अंदर ठाकुर जी एवं गुरुदेव स्थापना कर सकते हैं। सागर को लांग देने के लिए आपको नाम का इतना प्रबल आश्रय लेना पड़ेगा जिससे भगवान भी मोह हो जाए। जब भगवान हमारे अवरोधों को दूर कर देते हैं हमारे हृदय, हमारे जीवन से, तो हमारा जितना भी पाप कर्म है वो क्षय हो जाता है, और उसी समय से नवधा भक्ति का प्राकट्य हो जाता है, और नाम का भी प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रतिस्थापित हो जाता है। उसी समय से स्थिति का प्राकट्य होता है। इसलिए कहा गया है, श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्ष कृष्ण एवहि। यदि नाम का अर्थ आपने स्वयं भगवान को चुन लिया, तो श्रीमद् भागवत जी कहते हैं आपका कभी अमंगल नहीं हो सकता, आपका तो मंगल ही होगा। इसलिए कथा का अभिप्राय, नाम का अभिप्राय सिर्फ केवल मात्र एक जगह पे स्थायित्व नहीं रहता। नाम जापक के हृदय में स्वयं भगवान का वास होता है। यदि वो कुछ सिद्ध करे तो उसका प्राकट्य अवश्य होगा, यदि नाम का प्रभाव उसके जीवन में है। नाम अति दुर्लभ है बंधु, इसलिए माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई, और जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। नाम का आश्रय यदि कोई ले लेगा, उसके पीछे खड़ी रहेगी माया, सामने नहीं। सामने तो ठाकुर जी। मैं बोला ना, नवधा भक्ति की प्राकट्य यदि होना है तो आपके भक्ति मार्ग में भगवान पहले अवरोध डालते हैं परीक्षा के लिए, लेकिन जब जब आपके हृदय में नाम का प्राकट्य हो जाता है, नाम की स्थिति प्रकट हो जाती है, नाम का प्रभाव आपके जीवन में लक्षण रूप में प्रतिफलित होने लगती है, तब भगवान क्या करते हैं, तब अपने भक्त की भक्ति मार्ग से अवरोधों को दूर करने लगते हैं, दूर कर देते हैं भक्त के जीवन से सभी अवरोध। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले श्रवण कहा गया है। जब यदि आप कर रहे हैं तो पहले श्रवण का आश्रय लीजिए। जितना आप श्रवण करेंगे उतना ही आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति लालसा, और लालसा यदि जागृत होगा तो आपके अंदर नाम का भी जो तीव्रता, जो नाम का भी विरह वेदना प्रकट होगा। फिर स्मरण, मैं कहता हूं कि नाम से पूर्व आप स्मरण कर लीजिए ठाकुर जी को, फिर नाम में बैठिए, देखना आपका नाम अवश्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। दुश्चिंताएं बहुत कम आएंगी। मैं तो ये कहता हूं जिसके अंदर दुश्चिंता आती है नाम के समय, उसका नाम ही प्रतिफलित हो रहा है, सब डिलीट हो जाता है। लेकिन धैर्य पूर्वक आपको बैठना है,
कोई मुझे कहता है कि महाराज जी नाम का आश्रय ले तो दिनचर्या में नाम कितना करें। मैं कहता हूँ सुनो, नाम का यदि आपको आश्रय लेना ही है तो नाम को पहले प्रकट स्वरूप में मत करिए, अंतर हृदय में पहले नाम को विराजमान करिए, क्योंकि प्रकट स्वरूप में नाम आप करते जाएंगे तो संसारिक मोह माया के आसक्ति में उतना नाम आपका कमता जाएगा। अंतःकरण में चिंता करिए पहले, फिर आप प्रकट स्वरूप में उसको फलीभूत करिए। प्रकट स्वरूप का अर्थ क्या है? सभी के समक्ष बैठ कर के नाम का प्राकट्य। संसारिक क्रियाएं तो हो रही, लेकिन आपके अंदर नाम का प्राकट्य है, नाम की स्थिति आपके अंदर है। तब आप समझ जाइएगा कि आप स्थिति को प्रकट कर दिए, नाम का, जप का स्थिति। और जप बंधु कैसे करें? जप का अर्थ क्या है, करने का अर्थ क्या है, और जप का पूरा महत्व क्या है? जप करना है तो आपको जप को पहले एकाग्र रूप से चिंतन करना है। ठाकुर जी की चरण कमल का ध्यान करना है, मुख कमल का ध्यान करना है। जब आपके ध्यान से ठाकुर जी के उस कमल सुशोभित मुखमंडल प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में, चित्त में, तब आप समझना आपका नाम प्रतिफलित हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। इसलिए गर्भ में जब बच्चा रहता है तब मां को अधिकतर अधिक भगवत नाम, भगवत भजन और नाम का आश्रय, श्रवण का आश्रय ले लेना चाहिए। तभी बच्चा परिपुष्ट होकर के एक संपूर्ण रूप सात्विक प्रवृत्ति का जीव बनेगा। देखिए, जब शुकदेव जी महाराज मां के गर्भ में थे तो क्या कह रहे हैं? हरि गुणाक्षिप्तमति भगवान पादरायणी अध्यगान महदाख्यानम् नित्यं विष्णु जनप्रिय। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री शुकदेव जी जब अपनी मां के गर्भ में था तो शुकदेव जी तो मुक्तात्मा ही थे, उनका कोई विकार नहीं था, शरीर ही तो नहीं थे, स्वयं अविनाशी थे, शरीर का कोई स्थिति नहीं होती, शरीर नश्वर होता है, आज है तो कल नहीं, लेकिन आत्मा का स्थिति होता है, वो अविनाशी होता है। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा स्वयं है। और जो नाम जापक होते हैं ना, उनका शरीर तो यहाँ रह जाते, लेकिन आत्मा ठाकुर जी के पास चला जाता है। शरीर तो इस पंचभूत में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के हृदय में प्रतिस्थापित हो जाता है। लेकिन व्यासदेव जानते थे कि शुकदेव जी प्रकट होने के बाद ही जंगल में चले जाएंगे भजन करने के लिए। व्यासदेव जानते थे वो कभी घर में नहीं रहेगा। श्री विष्णु की आराधना में, श्री ठाकुर जी की, श्री कृष्ण के चरणों को चरणाश्रित होकर के भगवत धर्म का उपदेश, भगवत धर्म का प्रचार शुकदेव जी करेगा। ये व्यास जी जानते थे, क्योंकि व्यास स्वयं व्यासाय विष्णु रूपाय, स्वयं व्यास ही भगवान का स्वरूप है। प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि उनका पुत्र कभी भी गृहस्थ में नहीं रहेगा। प्रकट होते ही ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए वन में चला जाएगा। भगवान श्री हरि के गुण, दिव्य गुण में अक्षिप्त, हरिर गुणाक्षिप्त, अक्षिप्त। देखिए, अक्षिप्त, अक्षिप्त का अर्थ क्या है? लीन होने के कारण। मति ही अक्षिप्त मतिर भगवान, मन। मति का अर्थ होता है मन। भगवान मतलब जो स्वयं परमात्मा है, शक्तिमान है। बादरायणी,
श्री व्यासदेव जी के पुत्र हैं। अध्यगात, अध्ययन किया। महत, महान। पूरा श्लोक का वर्णन आपको मैं संधि करके बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे श्लोक को आपको समझना है। महत, महान। अध्य ज्ञान महदाख्यानम, और इधर आख्यानम, कथा का। फिर नित्यम, नियमित रूप से। विष्णु जन प्रिय, विष्णु जन मतलब भगवत भक्त के जो प्रिय है वो है श्री सुखदेव जी महाराज। नित्य ठाकुर जी की लीलाओं में अपने स्वरूप को जो एकाग्र रखते हैं, नाम की निष्ठा को जो जानते हैं, जो नाम की स्थिति को जान लेते हैं, वो ठाकुर जी को जान लेते हैं। जप की महिमा को जो जान लेते हैं, जप की महिमा क्या है? अपने आत्मा की स्वरूप को जानना। जप क्या है? जप ज्ञानम परिरूपश्च, जो ज्ञान की परिरूप को जाने, जो पराकाष्ठा को जाने, वो जप है। आप जब माला घुमाते हैं तो आपके हर माला में ठाकुर जी का नाम होता है, तो आपके माला का अर्थ आपके विवेक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, आपके हृदय चित्त में ठाकुर जी के स्वरूप में। यही है स्थिति। इसलिए नाम को कभी हमें त्याग नहीं करना, हर समय नाम की स्थिति को प्रकट रखना है। यही है नाम का अर्थ, यही है नाम की प्राकट्यता। आज इतना ही बंधुओं। हम अगले सेशन में, सेशन 17 में अनेकों प्रकार के विषय में बातचीत करेंगे। कमेंट में आप अवश्य बताइएगा कि आपका क्या प्रश्न है, क्या आप श्रवण करना चाहते हैं कुछ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, नाम स्वरूप भगवान मुकुंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिका धीश